हेलो फ्रेंड, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं सुरेंद्र कुमार कला और अपने जो टॉपिक चला था रीजनिंग में काउंटिंग फिगर, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। पहले वो क्वेश्चन करेंगे जो कल की क्लास में आपके लिए पीछे छोड़ा गया था करने के लिए, उस क्वेश्चन को करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो आपको फुल वॉच करना है। उसके बाद में यदि आपको अच्छा लगे तो आप इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखो, आज की क्लास में जो कल छोड़ा गया क्वेश्चन था वो कर रहा है। पहले तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये हम करने जा रहे हैं। तो देखो, इस आकृति में कितने त्रिभुज है वही हम काउंटिंग कर रहे थे। पहले उसी हिसाब से करेंगे। 1 2 3 4 5। तो 5 के कितने हो गए? 15। 1 2 3 4 और 4 के कितने हो गए? 10। यानी इनको 1 से लेकर 5 तक की गिनती को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएंगे। 1 से लेकर 4 तक की गिनती को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे। यानी देखो, 1 3 3 6 4 10 और 5 15। 1 2 3 3 6 और 4 10। ठीक, अब देखो इनको जोड़ा गया तब कौन कौन से त्रिभुज बने। देखो, ये तो कोई त्रिभुज बन नहीं रहा। ये देखो, दोनों को जोड़ने से ये त्रिभुज बन रहा है। ये तो एक त्रिभुज ये बन गया और एक ये बड़े वाला बन गया और कोई जुड़ नहीं रहा, तो इसको ऐसे जोड़ा तो ये कितने हो गए? 25 और 2 27। इसमें कितने त्रिभुज है? 27 त्रिभुज इसमें है। तो इस आकृति में 27 त्रिभुज होंगे। अब और हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे 2-3 क्वेश्चन और करते हैं और फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये हो गया अपने पास और इसमें कुछ इस तरीके से कर दिया। इसमें इस आकृति में कितने त्रिभुज है, हमें काउंटिंग करनी है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। तो देखो, इस आकृति में त्रिभुज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं, अलग अलग समझ लेते हैं इनको कैसे करना है। देखो, हमने इन त्रिभुज को अलग अलग 2 टुकड़ों में विभाजित कर लिया तो कुछ इस तरीके से इस त्रिभुज को बना लिया। एक साइड में तो ऐसा ही है, ठीक है, और 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया अपने पास। फिर इसमें एक लाइन तो ये पूरी बनी हुई है यहाँ पे और एक बनी हुई है ये वाली, ठीक है। इसमें त्रिभुज की काउंटिंग करेंगे। ऐसे एक त्रिभुज इधर इसके 2 टुकड़े किए ना हमने, तो ये लो इसको 2 टुकड़ों में विभाजित किया हमने, जिससे हमारे अच्छी तरह समझ में आई इस चीज को, इसलिए कर रहे हैं हम। इस प्रकार से इधर भी एक पूरा बना हुआ है तो इसको मैंने थोड़ा यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इस प्रकार से ये बन गया। अब देखो, इनमें हम काउंटिंग करते तो काउंटिंग कैसे करेंगे। देखो, पहले तो ये इसका देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसके 21 त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे हमने। फिर इसके बाद में इसके लिए देखेंगे, क्योंकि ये इतने में बना हुआ तो 1 2 3 और 4, तो इसके 10 हो जाएंगे। फिर इसके लिए देखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 21 हो गए। जितने जो
खाने बने हुए हैं उनमें सभी में काउंटिंग करनी है। छोटा है तो उसमें भी करनी है, बड़ा है तो उसमें भी करनी है, लेकिन काउंटिंग करनी है। यहाँ पे देखो यहाँ से ही बनने शुरू हुए थे तो हमने यहाँ तक ही कर लिया है, और ये तो हमने गिन ही लिए थे इसमें, और इसमें देखो फिर वही तो वही 21 हो गए। फिर देखो इधर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसके भी 21 हो गए, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6, इसके भी 21 हो गए। तो ये तो अपने पास हमें जो सीधे दिखाई दे रहे हैं वो त्रिभुज हो गए। फिर उसके बाद में हमें करने क्या है, जैसे हम इस आकृति को पास में लाएंगे, पास में लाने पर जो त्रिभुजों का निर्माण होगा वो त्रिभुज देखो देखो ये इससे जुड़ जाएगी तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगी तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा, और ये इससे जुड़ेगी, ये दोनों पास में लाने पर एक ये बन जाएगा, और ये इससे जुड़ेगी तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा, और ये इससे जुड़ेगी तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा। कुल कितने 5 त्रिभुज बन गए, और एक ये बड़े वाला जुड़ेगा तो एक त्रिभुज ये बनेगा, नीचे वाली तो जुड़नी है, ये तो आधार है। इस प्रकार से ये 6 त्रिभुज हो जाएंगे। अब यहाँ पे आकृति में, मेन आकृति में आप आकर देखोगे तो देखो त्रिभुज कौन कौन से, देखो ये तो आधार हो गया इसके जुड़ने से, और पहला त्रिभुज ये बन गया यहाँ से लेकर ये वाला, दूसरा त्रिभुज आपका ये बन गया यहाँ से लेकर ये वाला, फिर तीसरा ये बन गया यहाँ से लेकर ये वाला, और चौथा ये बन गया, और पांचवा ये बन गया, और छठवां त्रिभुज ये बड़े वाला बन गया। तो ऐसे मिलाकर के कुल कितने त्रिभुज बन गए, 6 त्रिभुज बन गए इस आकृति में। तो ये लो 6, इन सबको जोड़ेंगे तो 21 4 84, 94 और 100, पूरे कितने 100 त्रिभुज हो जाएंगे इसमें, यानी 100 ट्राइंगल इस आकृति में हो जाएंगे। अब इधर से हम सीधा काउंटिंग करें तो देखो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, वैसा बनाने की आवश्यकता नहीं, वो समझने के लिए हमने ऐसा किया था। ये काउंटिंग की तो यहाँ पे इसमें 21 हो गए इसके द्वारा। फिर देखो इसमें 1 2 3 4 ये काउंटिंग की तो ये 10 हो गए। फिर इसमें 1 2 3 4 5 6, ये फिर 21 हो गया। इधर आएंगे तो इधर देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 21, और 1 2 3 4 5 6, ये भी 21 हो गया आपके। और देखो प्लस प्लस, अब ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गए, और इनको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 21 है, 84 हो गए, 84 और 6 90, और 10 100, तो ये 100 त्रिभुज आप इसी आकृति से ऐसे कर सकते हो। तो 100 त्रिभुज इस आकृति के अंदर है, हमें इस प्रकार से करना है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे। इस आकृति में कितने त्रिभुज है, हमें ज्ञात करने हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। तो वही हम काउंटिंग करना शुरू करेंगे। काउंटिंग देखो यहां से कर लेते हैं, इधर 1 2 3, यानी 1 2 3 और 3 6, तो ये 6 त्रिभुज इस आकृति में है, इसके द्वारा बनने वाली में। अब देखो इसमें 1, इसके लिए आती है लाइन बनी 1 2 3, तो इसमें भी 6 त्रिभुज हमारे को प्राप्त हो गए। फिर देखो इसके द्वारा आते हैं 1 2 3 4,
तो 3 3 6 और 4 10 त्रिभुज हो गए। और इसके द्वारा थे 1 2 3 4, ये भी 10 हो गए। अब इनके देखो जोड़ने से कौन कौन से त्रिभुज बने, 1 2 और 3 बड़े वाला, तो कितने त्रिभुज हो गए, ये 3 त्रिभुज हो गए यहाँ पे। ठीक, फिर देखो इसी में 1 2 3 4, तो 10 त्रिभुज ये हो गए। कितने हो गए, 10 त्रिभुज ये हो गए। और इसके लिए 1 2 3 4 इस लाइन, इसके द्वारा बनने वाले थे जो ये बन गए, इस लाइन के द्वारा बनेंगे 10 और बन जाएंगे। फिर देखो इसके द्वारा 1 2 3 4 ये 10 और बन गए, और 1 2 3 ये 6 और बन गए। ये सभी त्रिभुज आ गए, हमने जोड़ वाले भी ले लिए, इनसे बनने वाले त्रिभुज भी ले लिए सभी। तो इनको जोड़ेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 50, तो ये हो गए 50 और 18 58 68 68 और 3 71 ट्राइंगल हो गए। इसमें देख लो 1 2 3 4 5 50, तो ये हो गए 50 1 2 3 18 ये, तो 68 हो गए, और ये 3 जोड़ेंगे तो 71 हो गए। यानी 71 त्रिभुज इसके अंदर उपस्थित है। इस आकृति में कितने, 71 त्रिभुज उपस्थित है। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं नए तरीके के क्वेश्चंस की तरफ। देखो हमें मालूम है ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज है, इस त्रिभुज में एक त्रिभुज है। अभी तक कितने त्रिभुज है, इस त्रिभुज में एक त्रिभुज है। अब इसको, यही त्रिभुज है, और हमने क्या किया, इस त्रिभुज में कुछ इस तरीके से त्रिभुज बनाया जिससे हमें अच्छी तरह मालूम चले कि क्या कर रहे हैं हम। देखो ये देखो, हमने ऐसा एक त्रिभुज इसके अंदर बना दिया। क्या किया, एक त्रिभुज और बनाया इस तरीके से। अब कितने त्रिभुज होंगे इसमें, यह ध्यान देने वाली बात है। अब इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो देखो इसमें कितने त्रिभुज होंगे। अब 1 2 3, इसको यदि मैं यहाँ से हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो अपने पास वही आकृति है। कौन सी आकृति, 1 2 3 गिनने वाली। तो इससे कितने त्रिभुज हो जाएंगे हमारे पास, 6 हो जाएंगे। 1 और 2 3 और 3 6 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक, तो ये तो इसके द्वारा हमें 6 त्रिभुज प्राप्त हो गए। इसको वापस मिला देता हूं मैं यहाँ पे। देखो ये मिलाया तो एक ये बड़े वाला त्रिभुज प्राप्त हो गया। तो एक त्रिभुज आपको ये प्राप्त हो गया, और जुड़कर कितने त्रिभुज हो गए, 7 त्रिभुज हो गए इस आकृति में। कितने त्रिभुज हुए इस आकृति में, कुल 7 त्रिभुज हो गए। 7 त्रिभुज हो गए इस आकृति में। इस प्रकार से हम इनकी काउंटिंग करेंगे जिससे हमें मालूम चले कि हम क्या कर रहे हैं। क्या, अब देखो इसमें आगे की स्टेज क्या आ जाएगी। एक त्रिभुज हमने ऐसा लिया, ये ऐसे 2 त्रिभुज बना दिया हमने। और इसमें अब देखो हमें क्या करना है। देखो 2 त्रिभुज बने, तो इसमें हम काउंटिंग किस प्रकार से करेंगे वो ध्यान देना है। हमें ऊपर वाले से ले लेना है 1 2 3 4 5। एक बार मैं यदि इसको यहां तक इसकी को दबा लेता हूं, देखो इस तरीके से इसको मैंने यहाँ पे दबा लिया, तो यहाँ पे ये त्रिभुज ही हमारे को प्राप्त होगा। ये त्रिभुज हमारे को मिलेगा, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, इसमें काउंटिंग हो गई। और 4 5 तक हम जोड़ेंगे
तो 2 3 3 6 4 10 और 5 15 त्रिभुज इसमें हो गए। ठीक है, इसमें 15 त्रिभुज हो गए। अब नीचे आए तो इस त्रिभुज के देखो द्वारा देखो 1 2 3 1 2 3, तो ये कितने हो गए 3 और 3 6 त्रिभुज हो गए। और एक ये बड़े वाला त्रिभुज हो गया, कितने हो गए एक हो गया बड़ा वाला। सभी को जोड़ेंगे 21 और 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21 और 1 22 त्रिभुज इसके अंदर हो जाएंगे। इस तरीके से आपको ये तैयार करना होगा। अब देखो और बनाते हैं हम ऐसी आकृतियां। थोड़ा दूर ले लेते इसे। ये आकृति है, इसमें कितने त्रिभुज है, हमें इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है कि इसमें कितने त्रिभुज है। तो देखो क्या करना, हमें वही काउंटिंग शुरू करना। पहले ऊपर वाले त्रिभुज का ध्यान देना हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 इतने हो गए। इसमें 7 तक की गिनती, और 7 तक की गिनती को जोड़ेंगे तो 28 प्राप्त होंगे। देखो 1 6 3 6 10 15 21 और 28, 21 और 7 28। फिर देखो ये नीचे वाले त्रिभुज, इसकी तो कहानी हो गई पूरी। अब इस नीचे वाले इस त्रिभुज की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 और 1 से 5 तक की संख्या को जोड़ेंगे तो 15 प्राप्त होंगे। देखो 3 3 6 और 5 4 10 और 5 15। तो इससे हमें कितने प्राप्त हो गए 15 ट्रायंगल त्रिभुज प्राप्त हो गए। अब ये दो त्रिभुजों की कहानी हो गई पूरी। अब आते हैं तीसरे पर 1 2 3, 3 और 3 6 हिस्से प्राप्त हो गए हमें। और ऊपर वाला ये जो बड़े वाला त्रिभुज है ये तो अलग से आएगा ही। तो एक त्रिभुज ये जो मेन त्रिभुज है बड़े वाला उससे प्राप्त हो गया। इन सबको जोड़ेंगे तो देखो 21 और 22 और 28 50, यानी 50 त्रिभुज आपकी इस आकृति में। कितने त्रिभुज है 50 त्रिभुज इस आकृति में उपस्थित है आपकी में। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। कितने त्रिभुज है इस आकृति में 50 त्रिभुज है। अब देखो कुछ त्रिभुज और आते हैं इसमें ऐसे, तो वो त्रिभुज वाले हम आगे के पार्ट में करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं आयत और वर्ग में किस प्रकार से हमें त्रिभुज प्राप्त होते हैं। तो देखो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनने से कैसे प्राप्त होता है वो हम आगे के पार्ट में बात करेंगे। पहले उसके पहले हम शुरू करते हैं। ये अपने पास एक आकृति है, ध्यान से समझना। यह आकृति है, इसमें मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की तो कितने त्रिभुज प्राप्त हो गए। पहले तो एक भी त्रिभुज नहीं था, अब एक तो ये वाला प्राप्त हो गया और एक ये वाला, दो त्रिभुज प्राप्त हो गए। एक तो ये वाला और एक ये वाला, दो त्रिभुज। इसी आकृति को इस प्रकार से ले लिया जाए और ये ऐसे मिलाई थी, इस लाइन को मैंने ऐसे मिला दिया तो कितने त्रिभुज प्राप्त होंगे
1 2, वही दो त्रिभुज प्राप्त होंगे। यहाँ पे भी कितने ट्राइंगल थे, दो ट्राइंगल थे, ये त्रिभुज का आकार लिख रहा हूं मैं। और यहाँ पे भी कितने त्रिभुज है, दो त्रिभुज। यानी इन दोनों आकृतियों में एक लाइन बनाते हैं, तो चाहे वो इन दोनों शीर्षों को मिलाओ और चाहे इन दोनों शीर्षों को मिलाओ, क्या प्राप्त होगी, दो ही त्रिभुज प्राप्त होने वाले हमारे को कुल मिलाकर। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, इसमें और क्या क्या हो सकता है। देखो फिर से बनाया हमने एक ऐसा ही, और इसमें देखो ये ऐसे मिला हुआ था, ठीक है, और हमने पूरा ड्रॉ किया इसको ऐसा, ठीक है। या पहले आप इसको इस तरीके से समझ लो, ये लो, ठीक है। तो पहले देखो इनके द्वारा दो तो बनी हुई थी, एक लाइन बनी ऐसे, दो तो बनी हुई थी, और देखो और क्या हो गया, इसमें दो तो बने हुए थे और दो और बन गए, देखो एक और दो, एक और दो और बन गए इसमें, क्योंकि एक तो बड़े वाला था और एक छोटे वाला, दो तो पहले थे, और इसे लाइन बनाने से एक इधर वाला और एक इधर वाला, ये त्रिभुज और हमारे को प्राप्त हो गया। तो ऐसे मिलाकर ये कितने त्रिभुज हो गए, इसमें चार त्रिभुज हो गए। कितने हो गए, चार त्रिभुज हो गए, ठीक है। एक बड़े वाला इधर, एक बड़े वाला इधर, ये छोटे वाले दो त्रिभुज, चार त्रिभुज हमारे को प्राप्त हो गए इसमें, ठीक है। अब देखो ये लाइन ऐसी मिली हुई है, इसको नीचे से मिलाएंगे तो भी चार ही प्राप्त होंगे। इसको ऐसे मिला दिया हमने, तो भी देखो दो तो बड़े वाले और दो और बन गए, तो इस आकृति में भी कितने त्रिभुज प्राप्त होने हैं, हमें चार ही त्रिभुज प्राप्त होने, ये ध्यान रखना। तो चार त्रिभुज, इस इनमें दो दो थे, इनमें चार चार। अब देखो इस लाइन को हम ऐसे मिलाकर और एक लाइन ऐसे खींचे तो भी वो चार प्राप्त होने वाले, तो वो तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये लाइन मैंने यदि ऐसे बनाता और फिर ये लाइन ही बनाकर छोड़ता मैं इसको ऐसे, देखो इस तरीके से, तो भी इसमें चार त्रिभुज होंगे। एक तो बड़ा वाला इधर, इधर ये दो, और ये दो और बन गए, चार त्रिभुज ही होने हैं। फिर भी कितने होने हैं, चार ही त्रिभुज होने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसी आकृति आपको प्राप्त हो जाए तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, चार होंगे। अब इसके आगे की स्टेज में हम बढ़ते हैं। देखो आगे की स्टेप पे बढ़ेंगे तो देखो क्या प्राप्त होगा हमारे को, ये लाइन भी हमने ड्रॉ की और ये लाइन भी हमने फुल ड्रॉ की है, तो ये लो ऐसे हमने इनको मिला दिया। अब इसमें कितने त्रिभुज होंगे, अब इसमें कितने त्रिभुज होंगे, देखो ध्यान दो, इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, इसकी में एक में ध्यान दे लो आप। देखो दो तो बड़े वाले थे, दो तो बड़े वाले हो गए, किसके द्वारा, देखो ध्यान देना, इस आकृति को मैं दोबारा से बना रहा हूं आपके लिए। ये लाइन बनी, तब दो त्रिभुज तो ये बन गए, ठीक है। तो ये लाइन बनने से दो त्रिभुज ये बन गए, तो दो तो ये हो गए, और ये लाइन बनने से दो त्रिभुज इधर वाले बन गए, दो त्रिभुज ये हो गए, तो चार तो अभी तक हमारी ये दोनों लाइन बनने से इस प्रकार से हो गए। ये दोनों लाइन बनकर जैसे ही पूरी हुई तो हमारे को क्या हुआ, चार त्रिभुज और बन गए। कौन कौन से हो गए चार त्रिभुज, एक दो तीन चार, तो चार प्लस चार बराबर आठ त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। तो ऐसे थोड़े करेंगे, और लाइन बना देगा तो इसमें हम ऐसे थोड़े करते रहेंगे, नहीं नहीं, ऐसा हमारे को नहीं करना। फिर क्या करना है, हम इसमें काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 4, चार तक की गिनती आई, चार तक की गिनती आई, उस चार को आप दो से गुणा कर दो, सबसे बड़ी संख्या जो प्राप्त हुई उसको दो से गुणा करेंगे तो आठ प्राप्त हो जाएंगे। सभी में यही नियम लगेगा, इनमें जब पूरी लाइन ड्रॉ हुई हो तो उस तरीके से हम यही नियम लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये कर लेंगे। कितने हो गए, ये आठ त्रिभुज। अब चलो देखो इसमें नीचे वाले में भी आठ, ऊपर वाले में भी आठ, दोनों सेम ही तो आकृति है। अब देखो इधर आओ आप, वो उसको देखते हुए देखना हम क्या कर रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया,
ये दो प्राप्त हो गए हमारे को, इससे 8 त्रिभुज हमारे को प्राप्त होने वाले थे। ठीक है, इससे 8 त्रिभुज प्राप्त होने वाले थे। एक लाइन मैंने ऐसे और बना दी यहाँ पे, तो कितने त्रिभुज और बन गए? 2 त्रिभुज और बन गए। देखो 1 और 2, तो ऐसा आए तब आपके पास क्या होगा? 5, 2 त्रिभुज और 2 और 2, 8 में कितने हो जाएंगे? 10। 8 और 2 10 त्रिभुज यहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन ये कैसे? देखो 1 2 3 4 5, कितने आई काउंटिंग? 5 आई। तो 5 को कितने से गुणा करना है? 2 से। कितने हो गए? 10 हो गए। अब ये लाइन आप चाहे इधर से ड्रॉ करोगे तो भी 10 ही आने हैं, और इसको इधर से ड्रॉ नहीं करके इधर से करोगे तो भी 10 ही, ऐसे मिलाओगे तो भी 10 ही आने हैं, ऐसे मिलाओगे तो भी 10 ही आने हैं। यानी एक लाइन बनाओगे आप ऐसे तो 2 बढ़ेंगे, तो एक ये बढ़ाने से 2 बढ़ गए, एक ये बढ़ाने से 2 बढ़ गए, एक ये बढ़ाने से 2 बढ़ गए, एक ये बढ़ाने से 2 बढ़ गए। तो कितनी लाइन बनाई? 4। 8 और बढ़ गए, 16 त्रिभुज हो जाएंगे इस तरीके से, है ना। तो देखो अब आगे वही प्रोसेस करने वाले हैं। इस लाइन को एक बनाएंगे यहाँ तक कि में, तो 2 त्रिभुज बढ़ते हैं, ये ध्यान देते जाना आपको। अब देखो ये हमारे पास हुआ, और फिर क्या किया हमने? इस लाइन को पूरी को नीचे तक बढ़ा दिया। क्या हो गया? नीचे तक बढ़ा दिए। तो पहले इसमें 10 थे और नीचे तक बढ़ाया तो 2 और बढ़ गए। 2 और बढ़ने से कितने हो गए? 10 प्लस 2 बराबर 12 हो गए। अब 12 कैसे हुए वो देखो, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, और 6 को 2 से गुणा करने पर 12 त्रिभुज प्राप्त हो गए। 6 को 2 से गुणा किया तो कितने हो गए? 12 त्रिभुज प्राप्त हो गए। अच्छी तरह ध्यान दो इसमें। अब देखो इसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, तो ये दोनों लाइन तो ऐसे कैसे थी हमने, और एक लाइन इसमें हमने खड़ी बनाई थी। ये लो, ये बन गई इधर से। एक लाइन यदि इधर से और बना दूं मैं तो कितने हो गए? 2 त्रिभुज और बढ़ जाएंगे, यानी 12 और 2 14 त्रिभुज इस आकृति में हो जाएंगे। एक लाइन बढ़ाते ही 2 और बढ़ जाएंगे। अब देखो ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनको आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत पजल्ट होने वाले, इसलिए यहाँ पे समझ लो इनको अच्छी तरह से। अब देखो क्या करेंगे, वही काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। तो 7 गुणा 2 बराबर 14 एंगल ट्राइंगल इसमें हो जाएंगे, 14 ट्राइंगल इसमें हो जाएंगे, यानी 14 त्रिभुज इस आकृति में हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 14 त्रिभुज इस आकृति में हो जाएंगे। अब इसी का नीचे और बना लेते हम। ये लाइन हमने बनाई दी थी, तो ये तो बनी हुई है। इधर वाली ये लाइन भी बनाई थी, तो इसमें कितने है? 14 त्रिभुज है। यहाँ तक कि मैं ये ऊपर वाला ही तो बनाया है, ये लाइन और बना दे इधर तो 2 और बन जाएंगे। 14 में 2 जुड़कर 16 त्रिभुज हो जाएंगे। 14 में 2 त्रिभुज 2 और जुड़कर कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। 1 और 2 ये बन गए। अब देखो ऐसा थोड़े करेंगे कि 14 में 2 जोड़े, क्या मालूम हो तो देखो, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 आ गए तो 8 को आप 2 से इंटू करो, इंटू करोगे तो 8 2 जा 16, यानी 16 ट्राइंगल इसमें होंगे, 16 त्रिभुज इसमें होंगे। तो कितने त्रिभुज हो गए? 16। तो इन आकृतियों का आपको ध्यान रखना है, इन्हीं आकृतियों से जोड़कर ही हमें अन्य आकृतियां बनाते चलना है। तो इस प्रकार से इन आकृतियों का आपको ध्यान रखना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम।
इस आकृति में कितने त्रिभुज है? इस आकृति में कितने त्रिभुज है? कितने त्रिभुज है ये हमें बताना है। तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे इस आकृति में? इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे ये ध्यान देने के लिए देखो क्या करना है, वही काउंटिंग 1 2 3 4। तो 4 गुना 2 बराबर 8 इसमें हो गए। और ऐसी आकृति ये है 1 2 3 4, तो 8 ही इसमें हो गए, यानी 8 और 8 16 तो इसमें कंफर्म हो गए। उसके बाद में और क्या हो सकता है वो हमें देखना है। तो सीधे से हम यदि इसी आकृति पर ध्यान देते तो हमारे को मालूम था, हमने बनाया था इसमें 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 16 इसके हो गए। अब हमें देखना दोनों आकृति मिली, मिलने से जो इनमें जोड़ बना दोनों आकृतियों का, मिलेंगे जहां पे जोड़ बनेगा दोनों आकृतियों का जोड़ बना वहां पे त्रिभुज बनते हैं क्या नहीं बनते। तो दोनों आकृतियों का जोड़ तो भैया ये था, दोनों आकृतियां यहाँ पे आकर मिली, यह आकृति अलग यह आकृति अलग, दोनों को हमने मिलाया तो जोड़ ये मिला। यहाँ पे कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। कौन सा बन रहा है? देखो पहले तो आप ऊपर से आओ, कौन सा त्रिभुज बन गया? ये आकृति है ये, और ये ध्यान देना आपको त्रिभुज दिखाई देगा। देखो यहां से यहां पहुंच गए और इधर यहाँ पे वापस आ गए, तो एक त्रिभुज मिल गया हमारे को, ये ऐसे करके एक त्रिभुज। ठीक, फिर आप इधर से चलो, इस जॉइंट पे ऊपर भी तो बना होगा नीचे बना तो ये देखो इधर से आप यहाँ पे ऐसे चले तो यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ से इसी लाइन पे इधर आए तो ये ऐसे एक त्रिभुज आपको ये प्राप्त हो गया। कौन से वाला? ये वाला। तो यहाँ पे जॉइंट पे कितने त्रिभुज बने? 2 त्रिभुज। जॉइंट पे कितने त्रिभुज बने? 2 त्रिभुज। ये कहाँ पे बने? ये जोड़ पे बनने वाले 2 त्रिभुज है, दोनों को मिलाने पर जो जोड़ पर बने वो त्रिभुज है। और इनका टोटल करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। इनका टोटल करने पर कितने हो जाएंगे? 18 त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज? इस आकृति में 18 त्रिभुज। इस आकृति में कितने त्रिभुज? इस आकृति में 18 त्रिभुज है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस आकृति में कितने त्रिभुज? इस आकृति में कितने त्रिभुज है? तो इस आकृति में देखो 1 2 3 4, यानी 4 दूनी 8, 8 इसमें ऐसी की ऐसी यह आकृति है, 8 इसमें ऐसी की ऐसी यह आकृति है, 8 इसमें, सभी में 8 8 त्रिभुज प्राप्त हो गए। 3 आकृति है, तीनों आकृतियों में हमें 8 8 त्रिभुज प्राप्त हो गए, क्योंकि एक का काउंटिंग कर लिया सब सेम, तो 8 8 हमने उतार दिए। अब उसके बाद में क्या करना है? इनके जुड़ने से कितने त्रिभुज बन रहे हैं वो हमें देखना है। तो जुड़ने से 2 त्रिभुज बनेंगे। तो देखो एक तो हमने बात की थी, इसका जोड़ ये है और एक जोड़ ये है, ये 2 जोड़ इसमें है, ठीक है, और सेम जोड़ ही है दोनों। देखो इसमें ये वाला जोड़ सेम है, तो एक का हम पता कर लेंगे तो सबका मालूम हो जाएगा। ऊपर से नीचे की ओर हम आए, ये देखो ये वाला, और यहां से यहां पे पहुंच गए और इधर से इधर आ गए, तो एक त्रिभुज ये बन गया। नीचे से ऊपर जाएंगे, ये लो, नीचे से ऊपर जाने पर एक त्रिभुज आपको ये मिल गया। तो एक जोड़ पर कितने त्रिभुज? 2। इस जोड़ पर 2 त्रिभुज और इस जोड़ पर 2 त्रिभुज, तो कुल कितने त्रिभुज हो गए? 2 + 2, 2 जोड़ के 2 त्रिभुज हो गए। 8 × 24 और 4 28 त्रिभुज इस आकृति में हो गए। 8 × 24 और 4 28 त्रिभुज इस आकृति में आपको प्राप्त हो गए। कितने हो गए? 28 त्रिभुज इस आकृति में हो गए। चलो ठीक है, इस आकृति में 28 हो गए।
छोटे बड़े का कोई मतलब नहीं है, छोटे बड़े आकृतियां बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। इस आकृति में भैया कितने त्रिभुज है, इस आकृति में कितने त्रिभुज है हमें पता करना है। इस आकृति में कितने त्रिभुज है हमें पता करना है। ये जो आकृति है सेपरेट, इसमें कितने त्रिभुज है ये हमें मालूम करना है। देखो ऐसे त्रिभुज, ऐसे क्वेश्चन वहां पे आपको मिलेंगे। तो देखो कैसे क्या करना हमारे को, 1 2 3 4 यानी 8 इसमें पहला जॉइंट, दूसरा जॉइंट ये है 8 इसमें, तीसरा जॉइंट ये है 8 इसमें, चौथा जॉइंट ये है 8 इसमें, और पांचवा जॉइंट ये है 8 इसमें और 8 इसमें। कितनी आकृतियां हो गई, 1 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 बार, तो 8 8 आ गए। सभी में क्या है 8 8 त्रिभुज है। तो हमने सभी के 8 8 त्रिभुज ये तो उतार लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया हमने, जोड़ पे आएंगे। जोड़ पे आएंगे तो हमें तो मालूम है इस जोड़ पे ये वाला त्रिभुज एक तो ये बन गया ऐसे आकर ऐसे, और एक इधर वाला ये बन गया। तो हर इस जोड़ पे कितने बने, 2 त्रिभुज, इस जोड़ पर 2 त्रिभुज, इस जोड़ पर 2 त्रिभुज, इस जोड़ पर 2 त्रिभुज, और इस जोड़ पर 2 त्रिभुज, यानी 2 2 त्रिभुज ये बन गए। सभी में सेम ही जोड़ है। तो कितने जोड़ है ये देखो, 1 2 3 4 5, 5 के 10 त्रिभुज हो गए। ये किसके हो गए, 5 जोड़ के 10 त्रिभुज, ठीक है। 8 6 48 और 10 58 त्रिभुज इसमें हो गए। अब आपको देखो करना क्या है, ऐसे थोड़े लिखना, ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं। क्या किया आपने, इसमें 8 त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 8 गुना 6 कर लो, हर में 6, 8 गुना 6 कर लो, प्लस लगाओ। 6 आकृति है ऐसी, इसका मतलब जोड़ कितने बने, सेम ही जोड़ है, जोड़ 5 बनेंगे, एक कम बनेगा। 6 आकृति है तो जोड़ कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, एक कम बनेगा। तो ये लो, हर जोड़ में 2 गुना 5, 6 8 48 प्लस 10 बराबर 58 त्रिभुज। इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, इस आकृति में 58 त्रिभुज हो जाएंगे इस आकृति में। तो इस प्रकार से हमें ये करना है। आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आए तो आप कमेंट करके बताना, जिससे हम और इसे अच्छी तरह करें। बाकी ये एकदम आसान से आसान तरीका है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखो हम एक आकृति बनाते हैं, देखो, और उसमें कितने त्रिभुज है काउंटिंग करते हैं। अब की बार ऐसे ही बनने वाले हैं, तो थोड़ा थोड़ा बहुत फर्क नजर आएगा आपको इसमें, और बाकी बहुत कुछ अलग नजर नहीं आने वाला इसमें आपको। इस आकृति में कितने त्रिभुज है, इस आकृति में कितने त्रिभुज है हमें ज्ञात करना है। तो देखो कितने त्रिभुज हो जाएंगे, हमें पहले तो आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है वो काउंटिंग करेंगे। तो देखो 1 2, ऐसे आकृति के कितने प्राप्त हुए थे, हमें 12 प्राप्त हुए थे। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 गुना 2 बराबर 6 दूनी 12, 12 इसमें प्राप्त हो गए और 12 ही इसमें प्राप्त हो गए। और ये लो, अब देखो और क्या है जोड़ पे, तो जोड़ देखो इधर से ये आया, ठीक है, इधर से ये एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, यानी जोड़ पर कितने त्रिभुज, 2 त्रिभुज, एक नीचे बना एक ऊपर बना। एक तो देखो ये वाला, एक ये वाला, 2 त्रिभुज बन गया, वही जोड़ का वही बना जो हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आकृति में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या ज्यादा हो गई, इसलिए हमने इसको ड्रॉ किया दोबारा से। तो देखो 24 और 2
26। इस आकृति में कितने त्रिभुज है? इस आकृति में 26 त्रिभुज है। कितने? 26 ट्राइंगल है। अब देखो आगे और बढ़ाते हैं इसे। इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे हमें बताना है। तो देखो हमें एक आकृति के गिनने हैं 1 2 3 4 5 6। सभी समान आकृतियां हैं, इसलिए 6 दूनी 12 इसमें हो गए, 12 इसमें हो गए और 12 ही इसमें हो गए। कितने हो गए? 12 12। 3 आकृतियां थी। देखो यहां से लेकर यहां तक की एक आकृति ये हो गई, यहां से लेकर यहां तक की एक हो गई, एक यहां से तक, यानी इसमें दो तो जॉइंट आ गए और 3 आकृतियां हो गई। 3 आकृतियां 2 जॉइंट, तो 3 आकृतियों के हमने एक आकृति में 12 थे, सेम आकृतियां से भी, तो 12 12 3 बार जोड़ दिया हमने 12 12। तो अब आएंगे हम जॉइंट पर। तो जॉइंट तो इसका ये है। कई बार ध्यान रखना लोग यहाँ पे जॉइंट ढूंढने लग जाते हैं, जॉइंट नहीं है, जॉइंट ये है पहला, फिर दूसरा ये, इस प्रकार से ध्यान रखना। तो ऐसे खड़ी लाइन है तो उसमें क्या करना है, एक लाइन के बाद में एक छोड़कर तीसरी लाइन जॉइंट होती है। तो यहाँ पे भी इसके बाद में एक छोड़कर तीसरी लाइन जॉइंट, यहाँ पे भी एक छोड़कर तीसरी लाइन जॉइंट होती है, लेकिन आगे कोई आकृति बनी नहीं है, इसलिए जॉइंट नहीं होनी है। अब देखो जोड़ पे कितने बने हैं, देखो एक तो ये त्रिभुज बन गया, एक तो ये वाला त्रिभुज बन गया और एक ये ऊपर वाला बन गया। दोनों आकृतियों के जोड़ने से तो बनेगा। तो ये देखो दो आकृतियों के जोड़ से यहाँ पे 2 त्रिभुज बन गए, तो ये 2 मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, 2 त्रिभुज इस जॉइंट पे। इस जॉइंट की बात करेंगे तो इस जॉइंट पे देखो यहां से चलेंगे तो यहां से ये त्रिभुज ऐसे बना इधर से, और इधर से ये त्रिभुज इस प्रकार से ऐसे बन गया। तो इस जॉइंट पे भी कितने त्रिभुज? 2। तो 2 यहाँ पे भी जोड़ दिए मैंने, 2 यहाँ पे भी जोड़ दिए। 12 3 36 और 4, 2 जॉइंटों के 4 त्रिभुज हो गए, कितने हो गए? 40, यानी 40 ट्राइंगल इसमें है। कितने? 40 त्रिभुज इस आकृति में है। तो इस प्रकार से आप कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। अब देखो आगे बढ़ते हैं।
इस आकृति में कितने त्रिभुज है आपको ज्ञात करके कमेंट सेक्शन में डालना है कि इस आकृति में इतने त्रिभुज है, आपको गिनना है और कमेंट सेक्शन में डालना है। आज की क्लास में इतना ही। आज का वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी कराइए। ओके, थैंक्स।